मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। नमस्कार मित्रों, बात 1972 और 73 के बीच की है। फिल्मी दुनिया के सौदागर राज कपूर, जिन्हें सौदागर कहा जाता था, वे जोकर, मेरा नाम जोकर फिल्म बनाते बनाते आर्थिक रूप से लगभग खत्म हो चुके थे। उनकी सारी प्रॉपर्टी, धन सब चला गया था और लोगों के ऊपर से उनके ऊपर लोगों का कर्ज हो गया था। अब हिम्मत हारने वाले में से नहीं थे राज कपूर। इसके बारे में खुद ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा को लम खुल्ला में विवरण दिया है कि उन्होंने किस तरह से फिर सोचा कि यदि खड़ा होना है तो आरके स्टूडियो में ही उन्हें एक फिल्म और बनाना होगी जो सुपर डुपर हिट हो और वो सारी जो पुरानी कर्जे हैं या जिन लोगों से लोन लिया है वो चुकता हो जाए और फिर से उठ खड़े हों राज कपूर। तो उन्होंने कुछ कहानी के बारे में सोचना शुरू किया और उन्हें तब ये समझ में आया कि अब एक कोई प्रेम कहानी बनाई जाए। तब एक ट्रेंड था 1900 उसके पहले, मतलब 73 के पहले कि जो जितने प्रेमी प्रेमिका पर्दे पर आते थे वो बड़े उम्रदराज हुआ करते थे, जिनमें खुद राज कपूर भी थे, देवानंद थे, राजकुमार थे और राजेंद्र कुमार थे, बड़े बड़े हीरो थे जो फिल्म में प्रेमी प्रेमिकाओं के रूप में कई उम्रदराज हीरोइनें गाती। तो उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल टीन एज लड़कों को लेकर के फिल्म बनाना है। उन्होंने हीरो के रूप में चुना अपने ही पुत्र ऋषि कपूर। ऋषि कपूर उस समय कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, 18-20 साल की उम्र रही होगी उनकी। तो वो इस भूमिका के लिए उन्हें फिट लगे और चूँकि ऋषि कपूर इसके पहले कैमरा फेस कर चुके थे मेरा नाम जोकर में, उन्हें एक बाल कलाकार के रूप में पुरस्कार भी मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार। ऋषि कपूर ने बताया कि वे पुरस्कार लेने गए थे अपने पिता के साथ। वीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उससे पुरस्कृत किया था और घर में ला करके जब पुरस्कार अपने दादा को दिया और पाँव पड़े तो उन्होंने कहा कि चलो आज राज कपूर ने मेरा कर्ज उतार दिया। मतलब परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका पेशा ही अभिनय करने का हो या काम करने का हो, तो उन्होंने कहा कि पोता भी इस लाइन में आ गया है और नाम कमा लिया उसने बचपन से। तो कुल मिला के बात तो ये रही कि वो उन्होंने हीरो के रूप में ऋषि कपूर को चुना। हीरोइन की तलाश हुई। कहानी उनके दिमाग में एक सिंपल कहानी थी कि यंग लड़कों को लेकर के आज तक फिल्म बनी नहीं है। लड़के लड़कियों को प्रेम में किस तरह से एक ज्वार उमड़ता या पागल होते हैं वो दर्द दिखाना चाहते थे उसके अंदर फिल्म में। और उन्हें लगता था, क्योंकि राज कपूर बड़े दूरदृष्टा थे, तो उनको ये लगता था कि इस तरह की फिल्म हिट भी होगी और हिट होना बहुत ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि उनका पीछे सर पे जो कर्ज लदा था या तो ख़त्म हो जाएंगे या उस आर या पार की लड़ाई थी कि निकल जाएंगे आगे। फिल्म बनाने के दौरान उन्होंने कर्ज लिया, आरके स्टूडियो गिरवी रखना पड़ा उन्हें मजबूरी में और फिल्म शुरू हुई। फिल्म की कहानी लिखने का काम उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे को दिया कि ये लाइन है, मैं इन यंग लड़कों पे प्रेम कहानी बनाना चाहता हूँ, इसकी स्क्रिप्टिंग करिए और इसको डेवलप करिए। दोनों ने अच्छे से इसको डेवलप कर लिया। कलाकारों की खोज हुई तो चूँकि ऋषि कपूर तो फाइनल हो गए थे, कई लोगों के टेस्ट लिए हीरोइनों के लिए, इसमें नीतू कपूर भी जो बाद में ऋषि कपूर की पत्नी बनी वो भी गई थी इस फिल्म में ऑडिशन देने, लेकिन उनका नहीं हुआ किसी कारण से और अंततः डिम्पल कपाड़िया को इस फिल्म के लिए चुना गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। साइड कलाकार के रूप में उनके परिचित लोग ही थे, प्रेमनाथ जो डिम्पल कपाड़िया के पिता बने। ऋषि कपूर के पिता के रूप में उन्होंने प्राण से अनुरोध किया कि आप काम करिए, वो भी सहज तैयार हो गए मित्रतावश। उन्होंने कहा कि 1 रुपये लूँगा मैं फिल्म में, क्योंकि राज कपूर उस समय आर्थिक संकटों से घिरे थे तो सब लोग उनकी मदद करना चाहते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। राज कपूर की एक आदत थी कि जब भी फिल्म शुरू करते थे तो वो नई आवाज़ को मौका देते थे, पुराने जो स्थापित गायक उनको नहीं लेते। तो वो एक कहानी अलग है। वीपी साठे के एक परिचित थे कोई सिंह करके, उनका बेटा शैलेंद्र सिंह था, तो उन्हें पता था कि हीरो बनना चाहता है लेकिन गाता भी अच्छा है, तो उन्होंने वीपी साठे ने ही उनको बुलवाया और बुला करके राज कपूर की और लक्ष्मी प्यारे की सेटिंग करवाई, कुछ गीत सुनाने को कहा उन्होंने और फाइनली वो सिलेक्ट कर लिया कि अब ऋषि कपूर की आवाज़ ये रहेंगे चैलेंज से। तो गाने बनने लग गए, गाने बहुत अच्छे बने इस फिल्म में गीत लिखने वाले भी अलग अलग लोग थे, जिसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश के राजनेता सह कवि थे विट्ठल भाई पटेल सागर के। उन्होंने झूठ बोला है गवा काटे गीत लिखा
मैं शायर तो नहीं, और कुछ गोवन, चूँकि ये फिल्म गोवा की पृष्ठभूमि में शूट हुई है। डिम्पल कपाड़िया का जो रोल होता है वो उसके पिता गोवा में मछुआरे होते हैं, बड़े मछुआरों के बॉस। घर में पैसा तो रहता है, पर वो चूँकि ऋषि कपूर के पिता जो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, और ये इनके घर से इनके कुछ काम धाम करती रही होगी उनके डिम्पल कपाड़िया के घर की एक पीढ़ी पहले की मेड वगैरह रही होगी, तो वो उसी तरह से ट्रीट करते हैं। अब चूँकि इनकी मुलाकात होती है ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की, तो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, किसी ऊंच नीच को नहीं देखता, तो पहली नज़र में ही इनका प्रेम हो जाता है दोनों का। यंग लड़के हैं एकदम। उस ज़माने में मोटरसाइकिल एक बॉबी राजदूत ने अपनी एक छोटी बाइक निकाली थी, उसका नाम बॉबी रख दिया था, राजदूत बॉबी। उस पर घूमता है, लेके गाने वाने होते हैं। और राज कपूर ने इस फिल्म में एक शॉट डाला है जो नरगिस और उनके बीच के प्रेम संबंधों को उजागर करता है। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और वो खाना बनाते रहती है, तो ऐसे सिर पे हाथ रख के आटा चिपक जाता है उससे, और वो शॉट लिया है। वो एग्जैक्टली शॉट कहीं वहीं से आया, नरगिस और उनके बीच के रिलेशन से, ऐसा कहते हैं लोग। फिर आगे बढ़ती है। अब कहानी में वही होता है कि भाई एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने बेटे की शादी नहीं करता, वो सौदा करता है प्रेम। तो वो किसी मछुआरे की बेटी से कैसे हाँ कर लेगा, तो वो संघर्ष शुरू हो जाता है उनसे। यहाँ जो है फिर प्रेम चोपड़ा आते हैं। प्रेम चोपड़ा भी राज कपूर के रिश्तेदार होते हैं कहीं से, प्रेमनाथ तो ठीक थे, तो उनसे आग्रह कहते हैं कि भाई एक डायलॉग बोलना है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम। तो बोले यार एक छोटे से काम के लिए मुझे बुला रहे हो, तो बोले ये डायलॉग बोलोगे तो तुम अमर हो जाओगे हमेशा। तो आज भी प्रेम चोपड़ा कहते हैं कि वाकई वो एक डायलॉग ही उनका अमर हो गया उस फिल्म में। हर जगह उनको बोलना पड़ता है कि प्रेम नाम है मेरा प्रेम। तो गुंडागर्दी प्रेम चोपड़ा के पास विलेन का रोल था पिक्चर में। अंततः वो घूमते घामते ये आती है कि अब शादी नहीं करने देना चाहता है जो है ऋषि कपूर के पिता, और ये लड़के लड़की दोनों घर से भाग जाते हैं। तो लड़के का दुश्मन प्रेमनाथ भी हो जाता है, उधर एक गुंडा प्रेम चोपड़ा भी वो बीच में एंटर कर जाता है, और इसके पिता भी नहीं चाहते कि ये दोनों मिले। अंततः बताया जाता है कि इस फिल्म का दुखांत रखा था उन्होंने राज कपूर ने, कि आखिर में जैसे था ना एक दूजे के लिए में वो दोनों मर जाते हैं, इसी में यही एग्जैक्ट ये था कि ये किसी उससे पहाड़ से कूद के मर जाना, इसमें एंड दिखाया गया था। लेकिन जब फिल्म बन के तैयार हुई और रिव्यू हुए उसके, तो प्रेमनाथ ने सुझाव दिया राज कपूर को कि भाई ये फिल्म चलेगी नहीं, या हीरो हीरोइन को मारो मत, इनका सुखा मिलन करा दो कैसे भी करके। तो फिर से शूट हुए सीन वगैरह और वो सुखांत किया। तो बस वो ये एक तरह का आइडिया काम कर गया। और फिर तो क्या हुआ कि क्या चली ये पिक्चर, काफ़ी जो है नए नए लड़के और नई नई हीरोइन, नया लड़का, एकदम खूब चली, एकदम साथ में आसमान में पहुंच गए ऋषि कपूर। उन्होंने ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा है कि इस पिक्चर के रिलीज होने के बाद तो हालत ये हो गई कि उनकी जो प्राइस बड़े बड़े हीरो के बराबर हो गई, 5 लाख एक फिल्म के देने लगे उस जमाने में, ऐसा बताते हैं। जो फीस दिलीप कुमार, देवानंद और धर्मेंद्र वगैरह लिया करते थे, उनके बराबर इनका हो गया। और उनका दिमाग भी फिर गया था उस सफलता के कारण। और राज कपूर तो अपने कर्जे से बाहर हो गए। जो 1.25 करोड़ रुपया लगाया था उस फिल्म में, उन्होंने 30 करोड़ रुपया कमाया है इस फिल्म में। और आज भी इसके गीत, इसकी बनाने के तरीके, वो फिल्म के बारे में जिस तरह शोले की चर्चा करते हैं, बाबी भी उसी तरह की, उसने एक कल्ट स्थापित कर दिया। और उसके बाद कई फिल्में बनी। आप देखिए राजेंद्र कुमार ने अपने लड़के को जब लॉन्च किया तो लव स्टोरी बनाई, उसमें भी लव का एंगल रखा। अपने धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल के लिए भी इस तरह की फिल्म बनाई। तो वो एक परंपरा से चल पड़ी। लेकिन वो पहला काम राज कपूर ने जो किया था वो मील का पत्थर साबित हुआ। फिल्म आज भी लोग देखते हैं और बहुत मज़े से देखते हैं। तो यदि पुरानी यादें ताज़ा करना है, और जिस तरह से फिल्माया था उन्होंने, विग्रस को कहते हैं इंग्लिश में, इंटेंसिटी, यंग बच्चों की इंटेंसिटी प्रेम में मर जाने की जो होती है, वो एग्जैक्ट पर्दे पे वैसा ही लेकर आए थे राज कपूर, वैसा ही अभिनय करवाया था उन्होंने डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर से। फिल्म के रिलीज होते होते डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से विवाह कर लिया था। और ऋषि कपूर उसके बाद में दूसरी फिल्मों में काम करने लगे और सुपर हिट होकर बाद में उन्होंने भी अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनाया।
तो ये था राज कपूर का जादू कि वो कैसे अपने असफलता से सफलता की और बड़े और बिल्कुल ऊंचाइयों को छू लिया उन्होंने। ये कहानी थी बॉबी की। आज बस इतना ही। नमस्कार। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी।